राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माघ मास में ये पवित्र दिन जब सूर्य नारायण देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण काल आरंभ होता है, यानी देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। ऐसे पवित्र और शुभ समय में भगवान सूर्य नारायण, भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ये प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भगवान सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति की कथा, क्योंकि आज ही के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य अत्यंत पुण्य फल का भागी बनता है और सूर्य नारायण देव की विशेष कृपा बरसती है। तो आइए आज की मकर संक्रांति व्रत कथा को आरंभ करते हैं। हे मुनि, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और सभी द्वीपों का विभाग कर दिया। देवता, दैव्य, सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की भांति बनाए गए। ब्रह्मा जी के मरीज नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैव्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैव्यों को और आदि बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया। दिति ने दैव्यों को और धनु के महापराक्रमी और भयंकर दानवों को उत्पन्न किया। विनीता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रू ने नागों और मुनि के गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्लाय और अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुए। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न हुए। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्या उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र शेन, यनकी, बाज, भांस, शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष और प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि की अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उन्हीं के पुत्र गौतर, दहित्र, उन्हीं के भी पुत्रों आदि से सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विकी हैं, कुछ राजसी हैं और कुछ तामसिक हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भुक्ता और त्रिभुवन का स्वामी बनाया, लेकिन उनकी सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उन्हें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दित्ता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों तथा दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन की राजधिकार से वंचित तथा उनका राज्य भाग छिन गया। यह देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना के लिए महान यज्ञ आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। हे गुप्ते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपने किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सौम्य रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उगत होते हो, उस समय आपका जो तिरुपति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। आपका ये विस्मय स्वरूप ताप और त्रुपिति और जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार देव अदिति नियम पूर्व रहकर दिन राज सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रवृत्ति निराहार ही अपना समय व्यतीत कर दिए। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अदिति ने देखा, आकाश से प्रवृत्ति तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। अदिति ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा विस्मय हुआ और भय भी। वो कहने लगी, हे गोप्ते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पा रही हूँ। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय ही दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके सुंदर स्वरूप का मैं दर्शन कर पाऊं। हे
भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पाताल और समुद्र है। आपका तेज सबका आत्मा है। प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए भजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पदों को प्राप्त करते हैं। देव अदिति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करने पर भगवान सूर्य देव अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय में तपाए हुए तांबई के समान क्रांतिमान दिखाई दे रहे थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ी और तब सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, आपकी जो भी इच्छा है वो वर आप मुझसे मांग सकती हैं। तब देवी अदिति घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से कहने लगी, हे देव, आप प्रसन्न होइए। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज और राजभाग छीन लिया है। उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः राजपाट के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो सके। देवी अदिति की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, मैं अपना सहस्र अंशों सहित आपके गर्भ से अवृत होकर आपके पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात सूर्य की सुषमा नाम वाली किरण, जो सहस्र किरणों का समुदाय थी, वो देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हो गए। देव माता अदिति एकाग्रज होकर कुरुच और चांद्रायन आदि व्रतों को पालन करने लगी। अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही और ये देखकर महिषी कश्यप ने कुछ क्रोध होकर कहा, अरे तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार रही हो? यह सुनकर अदिति ने कहा, स्वामी, ये देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही अपने शत्रुओं का नाश करेगा। इतना कहकर देवी अदिति ने उसे अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। ऋषि कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आधार पूर्वक उसकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडकार गर्भ से प्रकट हुए। उनके शरीर की क्रांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तत्पश्चात मुनिश्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, हे मुनि, तुमने अदिति से कहा था कि अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए तुम्हारे पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुर का भी संहार करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। दानव बलहीन होगा, उनके तेज से दृढ़ होने के कारण सभी असुर जल का भस्म होगा। ये देखकर देवताओं के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य नारायण देव और देव माता अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्व व्रत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्नि पिंड के समान है। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संध्या नाम की कन्या उनके साथ विवाह करवा दी। विवस्वान से संध्या के गर्भ से वेवस्व मनु का जन्म हुआ। तो ये थी मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति की कथा। ये कथा क्या आपने पहले कभी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये कथा कैसी लगी है ये भी जरूर बताओ। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आज मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण देव को अर्घ्य दिया जाता है और प्रातःकालीन मार्ग स्नान किया जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान देना सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसके साथ साथ आप वैदिक सनातन धर्म के प्रचार, उसकी स्थापना, पालन के लिए भी दान दे सकते हैं। अपने आसपास के किसी भी मंदिर में, गौशाला में या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा की जाती है
इसके साथ ही आज की कथा का यहीं पर समापन होता है। अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शायद उन्हें भी नहीं पता हो कि सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। पहली बार अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को, अपने ब्रज डायरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वेदों, पुराणों और वैदिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं।